तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और जहां पर जो है ना पाकिस्तान को मौका तक नहीं मिल पाया भारत से बदला लेने का। भारत ने यहां पर इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और भारत ने पाकिस्तान की एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाया। इनफैक्ट यहाँ पर ये बात समझ में निकल कर आ रही है, अभी रिसेंटली यहाँ पर जो ना आर्मी की तरफ से बयान है कि हमने यहाँ पर पाकिस्तान के 6 विमान मारे, जिसमें से यहाँ पर 5 तो फाइटर प्लेन थे और एक यहाँ पर हैवी लोड कैरी करने के लिए जो ना एक एयरक्राफ्ट था। हो सकता है कि वो अवाक्स वाला हो, जिसमें यहाँ पर जो ना रडार वगैरह ये सब लगे रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। तो भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट को तबाह किया और कई सारी जो एयरफील्ड थी जहाँ से उसके फाइटर पायलट उड़ान भरते थे, उनको यहाँ पर तबाह किया। तो हमें लगता था कि भाई यहाँ पर जो ना पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और उन्होंने यहाँ पर रिटेलिएट किया, लेकिन सारे का सारे जो हमले थे वो नाकाम हो गए। भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया और साथ ही भारत के जो देसी बने हुए जो वेपन्स है, जैसे आकाश है, इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान की इसमें हार है। अब देखिए यहाँ पर जो हार मिली है तो पाकिस्तान वो किस तरह से दुनिया के सामने करे और किस तरह से यहाँ पर वो रिटेलिएट करे, क्योंकि रिटेलिएट करने की कोशिश की थी तो वो तो यहाँ पर भारत ने नाकाम कर दिया। तो वो किस तरह से अब यहाँ पर पाकिस्तान रिटेलिएट करे, तो उन्होंने एक नया तरीका आजमाया है और वो है यहाँ पर भारत के जो डिप्लोमेट्स है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी में, उनकी जो बेसिक सर्विसेज है, बेसिक अमेनिटीज़ है, उसको यहाँ पर स्टॉप कर देना, ताकि यहाँ पर जो है ना वो मतलब स्टार्व करे और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसकी यहाँ पर कमी हो जाए। इंडियन डिप्लोमेट्स में हाई कमीशन का जो ऑफिस है इस्लामाबाद में भारत का, वहाँ पर अब देखिए, जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस किसके रिस्पांस में हुआ था, ये पहलगाम में जो अटैक हुआ था जहाँ पर आतंकवादी आए और टूरिस्टों को यहाँ पर मारा, तो उसके रिस्पांस में भारत ने एक तो इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म करी कि भाई हम यहाँ पर जो है ना नहीं करेंगे, और साथ ही यहाँ पर जो वीज़ा देने का जो काम था वो यहाँ पर बंद कर देगा, पाकिस्तानियों को हम वीज़ा नहीं देंगे। और साथ ही यहाँ पर ये भी कहा कि जो एम्बेसी का स्टाफ है, हाई कमीशन है पाकिस्तान में भारत का, तो उसको भी यहाँ पर कम करेंगे कहा था, बंद करेंगे नहीं कहा था। तो वहाँ पर अभी भी कुछ डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिलीज़ रहती है, तो उन फैमिलीज़ को पानी, खाना पीना, गैस और इनफैक्ट यहाँ पर न्यूज़पेपर तक का यहाँ पर स्टॉप करा दिया। तो ये सब चीज़ें जो है ना गंदी हरकतें पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें बंद की है, क्यों यहाँ पर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या भारत को भी यहाँ पर ऐसे रिटेलिएट करना चाहिए और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको यहाँ पर जो है ना ये जो बेसिक ज़रूरत है उससे महरूम रखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो दुनिया में 200 से भी ज़्यादा देश है। अब 200 देश है तो उनके जो हित है, उनके जो इंटरेस्ट है दूसरे देश में कैसे प्रोटेक्ट रहे, उसको लेकर यहाँ पर जो है ना एम्बेसी बनाई जाती है, हाई कमीशन बनाया जाता है और वहाँ पर जो है ना उससे रिलेटेड ही काम होता है। जैसे कि इंडिया में है, नई दिल्ली में है, जितने भी देशों की एम्बेसी मिलेगी उनका जो ऑफिस होता है वो दिल्ली में मिलेगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। तो राजधानी में ही जो है ना सारे के सारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो मंत्रियों से वगैरह से और जो दूसरे लोगों हैं उनसे यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, उनको भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है और साथ ही साथ जो है ना उनको एक सुरक्षा भी मिल जाती है और साथ ही यहाँ पर जो है ना वो अपने लोगों के जो हित के जो काम है, जैसे कि उनके देश के कोई लोग आए घूमने के लिए आए तो उनको यहाँ पर जो है ना वीज़ा का कोई इशू ना हो, या फिर कोई दूसरा सपोर्ट की आवश्यकता हो, पासपोर्ट खो हो गया हो, या फिर जो है ना पैसों से रिलेटेड, मतलब कि ये जैसे जो भी चीज़ें होती है ना उनके देश की वो यहाँ पर करते हैं। तो उसको लेकर जो है ना उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके लिए सब चीज़ के लिए जो है ना एक वियना कन्वेंशन बनाया गया कि ठीक है हम जो है ना इसके जो रूल्स वगैरह है वो सब यहाँ पर जो है ना क्लैरिफाई कर देते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना डिप्लोमेसी में जो है ना की जाएगी कि एम्बेसी होगी, हाई कमीशन होगा, वहाँ पर ये काम होगा। तो हर देश यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करता है और ये जो है ना उनको सर्विसेज देने का काम जो है ना होस्ट नेशन करता है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में कई सारे देशों की वो जो है ना एम्बेसी है, तो इंडिया एक होस्ट नेशन है, उनको यहाँ पर होस्ट कर रहा है। और उसमें यहाँ पर ऐसा होता है कि किसी देश की एम्बेसी होती है ना वो उनकी खुद की टेरिटरी होती है, वहाँ पर जो है ना इंडिया का पुलिस भी नहीं जा सकती, आर्मी भी नहीं जा सकती, कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दो देशों के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। तो ये जो टेरिटरी होती है, एम्बेसी होती है ना, उस देशों की खुद की टेरिटरी होती है। और इसीलिए जो है ना जो एडवर्ड स्नोडन है वो यहाँ पर जो है ना ब्रिटेन में जो है रशिया की जो एम्बेसी थी, रशिया की थी शायद किसी लैटिन अमेरिकी देश की एम्बेसी थी, वहाँ पर जो है ना कई महीनों तक जो है ना रहा, क्योंकि वहाँ पर उनको इजाज़त नहीं थी अब ब्रिटेन की जो आर्मी है या पुलिस है उनको जाने की। तो यहाँ पर ये सब जो है ना प्रोटेक्शन मिलती रहती है और साथ ही यहाँ पर जो बेसिक फंक्शंस जो करने का जो काम है
वो यहाँ पर होस्ट नेशन देखता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद के किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना टर्न आउट हुई है। हमने यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट कई सारे फैसले लिए, इंडस वाटर ट्रीटी को जो है ना हटा देना, और साथ ही यहाँ पर व्यापार बंद कर देना, और साथ ही यहाँ पर जो अपना स्टाफ है एम्बेसी में उसको यहाँ पर कम कर देना। तो यहाँ पर कम किया लेकिन ख़त्म नहीं किया। तो जो भी यहाँ पर रह रहे थे डिप्लोमेट्स, तो उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखने का जो काम है वो होस्ट नेशन का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान है एज ए होस्ट नेशन, वो अपनी जो कार्यवाही है वो पूरी ढंग से नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर जो है ना चीज़ों को जाने नहीं दे रहा है। चाहे वो गैस हो, पानी हो, बेसिक अमेनिटीज़ हो, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर तक हो, वो तक भी यहाँ पर जो है ना सप्लाई करने नहीं दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्लियरली वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना किसी भी तरह का कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया, और ना ही यहाँ पर ये बात बोली गई है कि हाँ हमने यहाँ पर ऐसा किया। यानी कि भारत की तरफ से तो ये सब बोला जा रहा है कि जो है ना डेलिब्रेट तरीके से जानबूझकर यहाँ पर चीज़ें को जो है ना रोका जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक ऐसी किसी भी तरह की कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई। लेकिन हाँ, दूसरे तरीके से यहाँ पर उसने चीज़ें शायद जो है ना करने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना जो सप्लायर्स है कि पानी सप्लाई करना है या फिर जो है ना गैस सप्लाई करना है, उनसे कह दिया कि भाई तुम मत बेचना, यहाँ पर हमारी तरफ से ऑर्डर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक मौखिक तौर पर ओरली यहाँ पर जो है ना हमने आदेश दे दिया। अभी उसको लिखित में तो नहीं दिया, लिखित में होता तो वो जो है ना पता चल जाता। लेकिन यहाँ पर ये ओरली तरीके से दिया गया है कि तुम यहाँ पर जो है ना इसको सप्लाई मत करना। अब देखिए यहाँ पर पहले जो है ना पानी जो है ना सप्लाई किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर ख़ास तौर से। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि जो टैप वाटर होता है वो ड्रिंक के लिए अनसेफ़ होता है। अब देखिए इंडिया में भी ऐसा ही है और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। तो पानी जो होता है वो टैप वाटर वो पीने के लिए ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर पानी पीने के लिए बाहर से मंगाया जाता है, और फ़िल्टर वाला पानी होता है ये, तो पीने के लिए वगैरह ये सब के इस्तेमाल के लिए वो मंगाया जाता है। लेकिन कोई सप्लायर जो है ना तैयारी नहीं है देने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर जो गैस सिलेंडर्स है उस तक की सप्लाई नहीं हो रही है। अब खाना बनाने के लिए गैस तो चाहिए ही चाहिए ना, तो उस तक की सप्लाई नहीं की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है ना पाइप से गैस देने का जो सिस्टम है वो लगा रखा है, लेकिन पाइप से जो गैस देने का जो सिस्टम है वो काम ही नहीं करता पाकिस्तान का। तो यहाँ पर मजबूरन गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन गैस सिलेंडर भी यहाँ पर जो है ना सप्लाई हो ही नहीं रहा है पाकिस्तान में, जो भारत की जो एम्बेसी है। तो खाना दिक्कत हो गई है, खाना बनाने की दिक्कत हो गई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो न्यूज़पेपर होता है कि भाई दुनियादारी में क्या चल रहा है, यहाँ पर तुम्हारे यहाँ कैसी चीज़ें चल रही है, खबरें क्या क्या चल रही है, तो उसकी भी जो है ना एक्सेस वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दी है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है ना फॉर्मली ऑफिशियली तो यहाँ पर ऐसा नहीं किया है, लेकिन बैकडोर चैनल से कि भाई बोल दिया कि भाई तुम यहाँ पर ऐसा मत करो। तो अब यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान ऐसी टुच्ची हरकत कर रहा है और यहाँ पर हैरेस कर रहा है। और ये बात जो है ना रिपोर्ट की जा रही है, हर जगह रिपोर्ट की जा रही है कि पाकिस्तान में जो भारत की जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनमें जो डिप्लोमेट्स हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और ये चीज़ क्लियर तौर पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। और इसमें यहाँ पर अगर हो सकता है, अगर यहाँ पर दुनियादारी में जो है ना दो देश जिम्मेदार होंगे तो इसके खिलाफ़ बोलेंगे और कुछ ना कुछ एक्शन तो यहाँ पर जो है ना ज़रूर लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाता है। क्या यहाँ पर भारत ही एक्शन ले लेगा, वो तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई है किस तरह से यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो अपने मिलिट्री मिशन में तो सफल नहीं हो पाया है, तो उन्होंने ऐसी टुच्ची हरकत करनी शुरू कर दी और डिप्लोमेट्स को परेशान करना शुरू कर दिया है। वो आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।